ओवरऑल समझ सकते हैं। अभी हो रहे हैं 259। तो आई होप कि आपको लेयर वाइज भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में वो समझ में आ गया, और उसमें कैसे कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, एटलीस्ट डायग्राम वाइज समझ में आ रहा होगा कि अगर आप फीड फॉरवर्ड में, यानी कि आप अगले लेयर के नोड्स को ही सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन आउटपुट दे रहे हो, तो वो फीड फॉरवर्ड वे में हो गया, ठीक है। और अगर सेम लेयर पे भी नोड्स आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाएगा रिकरेंट का। और अगर बैक प्रोपेगेट कर रहे हैं, मतलब एक लेयर पे आगे जो है लेयर 2 से फिर आप लेयर 1 में कुछ इंफॉर्मेशन भेज पा रहे हो, वो कुछ आउटपुट दे पा रहा है, तो फिर ये बैक प्रोपेगेशन पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, ठीक है, जो अभी यहाँ पे सामने इस तरह का डायग्राम नहीं है, बट इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें कई तरह के वेट्स होते हैं, और कई बार वेट को कैलकुलेट करने के बाद देखा जाता है कि जो है, ये देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट भी है, बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम भी है। तो कई तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं जो मिनिमाइज करने के लिए होते हैं एरर को। अब हम लोग समझते हैं एरर क्या है, एरर फंक्शन क्या है। एरर फंक्शन सिंपली ये है कि आपने जो भी कुछ यहाँ पे या किसी भी एक लेयर पे हम लोग जाए बहुत ही सिंपल लेवल पे, तो इसमें दो ही लेयर है, इनपुट और आउटपुट। तो जो भी कैलकुलेशन के बाद आपका आउटपुट आना चाहिए वो एक्चुअली में आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट है उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा कि आपका जो ओवरऑल नेटवर्क है वो कुछ ना कुछ एरर जनरेट कर रहा है। तो कितना एरर जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आनी चाहिए वो 1.2 आनी चाहिए, लेकिन आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। तो कितने का एरर आ गया, 1.2 माइनस 1 कर दीजिए, 0.2 का एरर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ हर कुछ न्यूमेरिकली आपको रिप्रेजेंट करना होगा। वो अलग बात है कि आप क्लासीफाई करेंगे कि वो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अक्षय कुमार की फोटो है या नहीं है। तो इस तरह का आपको जो भी करना है, बट फाइनली तो होगा कैलकुलेशन मैथमेटिकली ही, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ भी डिफरेंस है तो वो एरर है, और उस एरर को आपको मिनिमाइज करना होता है, कम से कम आए आपके मॉडल के लिए। यही आपका ओवरऑल जो है अप्रोच होती है। तो कम से कम एरर आएगा तो क्या चीज बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी अगर आपकी 0.9 में कहीं ना कहीं आ जाती है इन जनरल डीप लर्निंग के लिए, तो आप मानिए कि आपका मॉडल बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिंपल। हम लोग अगर एक इसकी बात करें कि एक जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और उसमें कुछ कुछ लेयर्स हों, इनपुट आउटपुट तो होगा ही, और कुछ हिडन लेयर्स हों, तो उसके बेस पे आप कैसे जो है अपने मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। अब हम लोग उस पे आते हैं, ठीक है। तो मॉडल डिजाइन करने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी हम लोगों ने फीड फॉरवर्ड लिया, उसके बाद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क लिया, इसी तरह से एक CNN है। CNN का मतलब होता है कॉन्वोल्यूशनल, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल वर्ड का मतलब अगर आप समझेंगे तो आपको इसको जो है कनेक्ट करने में आसानी होगी। कॉन्वोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आइए आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। हमने कहीं पे अभी सर्च भी किया था। कॉन्वोल्यूशन का विकिपीडिया पे देखिए क्या मतलब है मैथमेटिक्स में। मतलब ऐसे लिटरल मीनिंग देखेंगे तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि ट्विस्ट कर देना, मोड़ देना, घुमा देना, जोड़ देना, ठीक है। दो चीजों को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली देखें तो कॉन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। दो फंक्शन है, जैसे कि एफ एंड जी है। तो एफ एंड जी को जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऐसे सपोज कर सकते हैं कि दो फंक्शन है आपके पास, अगर मान लिया जाए एफ एंड जी। तो एक मान लीजिए कि आपके पास कुछ है इस तरह का, एफ ऑफ, एफ का मतलब है कि जो भी कुछ आपके पास वैल्यू आएगी आप उसका जो है फॉर एग्जांपल fx represents एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। दूसरा आपने gx ले लिया फॉर एग्जांपल कि gx जो है स्क्वायरिंग के लिए। अब ये दो फंक्शन अलग अलग हैं, आपने मैथमेटिकली भी 11-12 में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या करना है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई f ऑफ g क्या होगा, f ऑफ gx, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले तो gx निकालेंगे, यानी x स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। यानी आप f ऑफ gx कर देंगे, सिंपल। यही तो होता था मैथमेटिकली, अगर आप याद करने की कोशिश करें थोड़ा सा तो 12th क्लास में, ठीक है। या ज्यादा दिन हो गए नहीं याद आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा f ऑफ gx कर दो। gx का मतलब है x स्क्वायर, और जो भी x स्क्वायर की वैल्यू है उसका मॉडुलस ले लो, ठीक है।
लेकिन आपसे कोई पूछ दिया जी ऑफ एफ क्या होगा, तो जी ऑफ एफ का मतलब पहले मॉड्यूलस ले लो और फिर उसका स्क्वायर कर दो। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि आप इसको ट्विस्ट कर देते हो, एक साथ में फोल्ड कर देते हो, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो, एक में दूसरे को कंबाइन कर देते हो, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मीनिंग होता है कॉन्वोल्यूशन का, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, यानी कि दो या अलग अलग न्यूरल नेटवर्क हैं और उनको आपस में आप मिक्स कर दो बिल्कुल। तो देखिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स सा जो है क्या बनेगा, डायग्राम बन जाएगा। वी नो इट इज गुड टू लर्न अ स्मॉल मॉडल फ्रॉम दिस फुल्ली कनेक्टेड मॉडल। डू वी रियली नीड ऑल द एजेस? इसमें आपको सारे एजेस चाहिए क्या? कैन सम ऑफ दीज बी शेयर्ड? कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे जो एजेस हैं, एजेस का मतलब ये लाइनिंग जो बनी हुई है, उसको शेयरिंग से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि इतना इतना जो है पूरा एजेस बनाए ही जाए। तो अगर आप देखेंगे तो आप एक इमेज के फॉर्म में, जैसे इन्होंने समझाया कि एक इमेज लिया, उस इमेज में सिर्फ एक पोर्शन को लिया, ठीक है, स्मॉल रीजन, उसमें क्या है, बीक है बनी हुई। तो बीक डिटेक्टर को हम लोगों ने लिया कि जहां पे भी बीक होगा, अगर किसी उसके लिए, बर्ड के लिए आप बीक का फोटो होगा तो उसका बीक जरूर होगा, और बीक होगा तो उसमें इस तरह का कर्व जरूर बना हुआ होगा। देखिए ये जो कर्व बना हुआ है, तो ये देखिए कैसे न्यूरॉन जो है इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है खुद ब खुद। पहले क्या करना होता था, हम लोगों को फीचर्स खुद बताने होते थे, यहाँ ये इमेज में से खुद फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि बीक में जब भी होगा तो बीक की इमेज में इस तरह का जो है शेप कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, अगर वो बीक है वहां पे। तो क्योंकि आप किसी दूसरे भी बर्ड का बीक उठाएं तो बीक का जो पोर्शन होगा उसमें इस तरह का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जरूर दिखेगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्किल में। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे एक बीक डिटेक्टर, ठीक है। ये एक तरह का बीक डिटेक्टर पैरामीटर की तरह यूज होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सम पैटर्न अपीयर्स इन डिफरेंट प्लेसेस, दे कैन बी कंप्रेस्ड। व्हाट अबाउट ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ सच स्मॉल डिटेक्टर्स एंड ईच डिटेक्टर मस्ट मूव अराउंड। अब आप क्या करिए कि कोई दूसरे जो है बर्ड का इमेज ले लिया है आपने, ठीक है, कोई दूसरे बर्ड का इमेज ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो वो बीक डिटेक्टर वाली आपकी इमेज है, जो बीक डिटेक्टर वाली ये इमेज है, ये आपने इस तरह का जो बनाया हुआ है, आप उसको क्या करेंगे, उस पूरे इमेज में सर्च करके देखिए, अलग अलग इस तरह से मूव करा के कि कहीं मैच तो नहीं करता है। तो हाँ, यहाँ पे मैच कर गया, तो मतलब यहाँ पे भी एक बीक हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगाया जाता है कि एक फिगर से निकाला गया बीक, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, अपर लेफ्ट बीक डिटेक्टर, मतलब उसके अपर लेफ्ट में उस इमेज में बीक डिटेक्टर मिला है, बीक मिला है। इसमें मिडिल में कहीं ना कहीं मिला है, तो ये मिडिल बीक डिटेक्टर हो गया। अब दो पैरामीटर हो गए। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों सेम ही हैं तो दोनों को क्या कर दीजिए, कॉन्वोल्यूशन कर दीजिए। कॉन्वोल्यूशन मतलब मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक CNN आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क विद सम कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स। ओके, कॉन्वोल्यूशन मतलब मिला दिए गए हों जिसमें। तो कन्वोल्यूशनल लेयर हैज अ नंबर ऑफ फिल्टर्स दैट डज कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, यानी कि उसमें कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं। फिल्टर का मतलब कि वो उसको चेक करेगा। फिल्टर हम लोग कब कहते हैं, फिल्टर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लेमैन की तरह यूज करें तो हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय में जो चाय की पत्ती रहती है उसको आप फिल्टर से अलग कर लेते हो। तो वो फिल्टर कब अलग कर पाता है, जब आप चाय को या फिल्टर को उसके सामने रखते हो और चाय उसमें से पास कराते हो। अगर आप चाय कहीं और पे गिरा रहे होगे और फिल्टर कहीं और रखोगे तो वो कभी भी जो उसमें से फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो यही चीज यहाँ पे करता है कि वो फिल्टर जो है वो आपके इमेज में सामने रख के, क्योंकि फिल्टर हो सकता है छोटा हो, क्योंकि बीक की इमेज छोटी है और आपका जो ओरिजिनल इमेज है, पूरे बर्ड का इमेज है, वो बड़ी है, तो वो आप उस पर एक पोर्शन पे कहीं रखोगे और इस तरह से मूव कराओगे कि क्या इससे मैच कर रहा है। तो ये फिल्टर जो है वो उसको मैच करता हुआ चलेगा और दिखेगा, बताएगा कि यहाँ पे बीक है या नहीं है। तो जैसे देखिए ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये पूरी इमेज है, उसमें एक फिल्टर लगा, आपने फिल्टर एक लगाया बीक डिटेक्टर नाम का। तो बीक डिटेक्टर क्या करेगा, इस पूरी इमेज में जहां पे भी ये, क्योंकि छोटा है तो ये इसके एक पोर्शन में रखा जाएगा, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इस तरह से पूरा चेक करेंगे कहीं पे बीक मिला या नहीं मिला। हाँ मिला तो ये पॉइंट आउट कर देगा कि यहाँ पे इस में एक बीक डिटेक्टर है, बीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आउटपुट में आगे बढ़ा दिया जाएगा कि हाँ बीक मिला है, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा कॉन्वोल्यूशनल का। अब आप एक बात और समझिए कि जो आपकी इमेज होगी वो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इमेज के ऊपर में बीक का इमेज छोटा सा रख के नहीं मूव कराया जाएगा, उसको मैथमेटिकली आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे, ये आपकी इनपुट इमेज होगी। और जो बीक वाली इमेज है, जैसे फिल्टर 1 आपने एक बीक जो पहले इमेज से निकाला था, उसके लिए भी इस तरह से जो है क्या बनेगा, उसका एरे रिप्रेजेंटेशन होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। एक्चुअल इमेज भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये इस इमेज को क्या करेंगे, उठा के आगे जो है आपके एक्चुअल इमेज वाले मैट्रिक्स पे रखेंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे डॉट प्रोडक्ट और अलग अलग तरीके के जो कह लीजिए कि मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह के वो करेंगे। और जो भी उन्होंने उसके लिए सेट कर रखा है मैथमेटिकली, और सेट करके वो देखेंगे कि क्या कहीं वहां पे सेम तो नहीं मिल रहा है। सेम का मतलब है कि वही बीक डिटेक्टर से जो वैल्यूज आ रही है वही सेम तो नहीं आ रही है वहां पे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फंक्शन लेकिन डिसाइड होगा, ठीक है। वो एग्जैक्टली चेक नहीं किया जाएगा कि एग्जैक्टली इक्वल है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्ट्राइड 1 है। स्ट्राइड 1 का मतलब आपने एक जगह पे रखा हुआ था, अब थोड़ा सा उसको स्ट्राइड किया है, या आपने कह लीजिए कि और सिंपल वर्ड में मूव किया है, तो आप कहीं दूसरे जो है सेल्स पे पहुंच गए हैं। इसी तरह से आप तीसरे सेल पे पहुंच गए। इस तरह से आप अलग अलग जो है सेल्स पे चेक करते हैं और फाइनली फिर फीचर मैपिंग की जाती है कि कहाँ पे वैल्यूज मैप करती हुई एग्जैक्टली मिलती हुई लग रही हैं। तो वहां पे कहा जाता है कि यहाँ पे भी बीक है, और बीक है तो बर्ड होगा, ठीक है। और बर्ड है तो उसमें किसकी बीक से मिल रहा है सबसे ज्यादा, उसके बेस पे मिलाया जाता है। फिर कलर इमेजेस भी अलग अलग लेवल के देखे जाते हैं। कलर इमेजेस का मतलब है कि हर एक जो फिल्टर है उसकी 3 कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो अलग अलग कलर में हो, तो 3 कॉपी मेनली जो कलर्स हैं, प्राइम कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उसके लिए बनाया जाता है। और हर एक फिल्टर की इस तरह से हर एक कलर के लिए अलग अलग बनाई जाती है। और आपका क्योंकि जो इमेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो हो सकता है अलग कलर में हो वहां पे, या वहां पे पोर्शन वो अलग कलर में हो, तो इससे इन तीनों में से ही इन जनरल होगा या इसी के कॉम्बिनेशन से होगा, वो चेक कर लिया जाता है। या बेटर एक तरीका ये है कि जब आप अपना डेटा सेट यूज करो तो उसको ग्रे में चेंज कर दो। ग्रे में चेंज करोगे तो वो इन जनरल जो है ये कलरिंग का इशू ही खत्म हो जाएगा। वो या तो 0 में होगा या 1 में होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही रिप्रेजेंट कर दोगे। ग्रे में क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट को ही यूज करके ग्रे बना लिया जाता है। तो ग्रे स्केल इमेजेस में जो है जहाँ पे आपको अगर शेडिंग डालनी है तो वो हल्का ब्लैक कर दो और प्योर ब्लैक कर दो। इस तरह से वहां पे जो है कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग कलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो खैर पूरा इमेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आप हो सकता है इमेज प्रोसेसिंग का कोई प्रोजेक्ट करें तो उसमें देखने को मिलेगा। ये सिंपल आप ये समझ लें कि इस तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिकली कि इमेज जो बीक की है वो पूरे जो इनपुट इमेज है उस पर मूव कराया जाएगा, वो मैथमेटिकली इस तरह से परफॉर्म कराया जा रहा होगा, ठीक है। और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वो, तो इस तरह से फाइनल आपको जो है आपका लेयर बन के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, तो हम लोग आते हैं पॉइंट पे कि कैसे आप इसको जो है डिजाइन कर सकते हो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए ही कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं कि हम आपको कुछ फाइल्स शेयर करेंगे। अभी एक कोलैब फाइल का लिंक शेयर करेंगे, तो आप उसको जो है पहले अपने कोलैब इसमें लैपटॉप पे या जहाँ पे भी आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे ओपन कर लीजिए। फिर हम लोग देखिए करके देखेंगे कि कैसे उसमें से किस कोडिंग के लिए क्या एक्चुअली में रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है।